Hello everyone, hope you all are doing well. So in English, today we are going to do the most important topic, that is tenses. So first of all, we need to understand what a tense is. Tenses refer to the forms of verbs that indicate the time of an action or state in a sentence. What is the meaning of this thing? कि जो टेंसेस होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, किसी भी एक्शन का टाइम, कि वो एक्शन कब हुआ, अभी हुआ है या हो चुका है या फ्यूचर में होगा, राइट? इसी बात को शो करते हैं टेंसेस. तो टेंसेस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट? प्रेजेंट टेंस मीन्स एक्शंस हैपनिंग नाउ, जैसे आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, जो काम अभी हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्रेजेंट टेंस का है. देन पास्ट मीन्स एक्शंस हैपेंड बिफोर, एंड फ्यूचर मीन्स एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो बाद में होगा. जैसे कल वो बाज़ार जाएगा या कल हम लोग पिकनिक पे जाएंगे. ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? फ्यूचर टेंस के होते हैं. इन सारे टेंसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, ऑलराइट? और सारे ही टेंसेस means each tense, be it the present or the past or the future, they have 4 forms. जैसे simple tense, जिसको हम indefinite tense भी कहते हैं, then continuous tense, perfect and perfect continuous tense. तो present tense की भी present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous tense, right? Similarly past के भी होते हैं और future के भी होते हैं, जिन्हें हम one by one सबको पढ़ेंगे. Hope it is clear to all of you. And then today we are going to do present tense in detail. Present tense में जैसे कि मैंने कहा इसकी 4 forms होती हैं. आज हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं present indefinite tense. Alright. अब present indefinite tense को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे समझ में आएगा कि ये present tense की indefinite form है. सबसे पहले जो regular actions होते हैं या habitual actions होते हैं, जैसे कि आपने कहा आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं हर रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ, या मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, हम हर रोज़ इस काम को करते हैं. तो ये एक आपकी हैबिट शो कर रहा है ना, एवरी डे यू आर डूइंग दिस. तो ये इनडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स होते हैं. इसके अलावा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. ये सब के सब वो चीज़ें हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो यूनिवर्स में रेगुलर हो रहा है, जो हो रहा है, फैक्ट है. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. और कुछ वैसे ही फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2 and 2 make 4, 4 and 4 make 8. फैक्ट्स हैं, आप इसको डिनाई थोड़ा कर सकते हो. तो ये भी इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जाम्पल है. अब हम पहचानेंगे कैसे कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. आप जब बोलते हो ना, देखो वो साल मैक्सिमम इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगता है? ता, ते, ती. जैसे कि वह जाता है, हम सब खाना खाते हैं, पढ़ती है, पढ़ाते हैं, मतलब ता, ते, ती लास्ट में लग रहा है. तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है इंडेफिनिट टेंस की. क्लियर? इसके लिए हम कुछ रूल्स होते हैं, हमें पहले वो रूल्स को जानना ज़रूरी है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो रूल पढ़ेंगे. पहला रूल असर्टिव सेंटेंसेस का पढ़ते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस, IES प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. अभी आपको मैं समझाऊंगी कि ये एस, ES या IES का क्या मतलब है. जब भी हम इंडेफिनिट सेंटेंस की बात करते हैं तो हम इसके एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने बताया कि ता है, ती है लगता है, वह बाजार जाता है, जाता है, देखो ता है, राइट? इंडेफिनिट टेंस हो गया. तो हम रूल को देखेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ही सब्जेक्ट. ही गोज़ टू मार्केट. यहाँ क्या यूज़ करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो. अब मैंने इसके साथ में यह लिखा है एस, ES, IES. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, राइट? अब देखो ही इज सिंगुलर, एक ही पर्सन है ही, यहाँ पर दे तो नहीं है ना. वह बाजार जाता है, वे सब बाजार जाते हैं तो मैंने नहीं बोला. तो ही गोज़ टू मार्केट. अब ही गो वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पर ES लग गया, गोज़ टू मार्केट, राइट? सुनीता सिट्स इन द कार. अब सिट के साथ सिंपल हमने एस लगा दिया. देन पायल ट्राइज टू सॉल्व द सम. ट्राई के साथ हमने क्या लगाया? IES. दिस इज द रूल ऑफ इंडेफिनिट टेंस जो आपको याद रखना है.
एक बार रूल याद हो गया तो यू विल नेवर फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ। ये हमने कौन से केस किए हैं? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आपको याद रखना है अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब की फॉर्म्स के साथ एस, ईएस और आईईएस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे खाली हमारी बेयर फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। मीन्स बेयर मीन्स ओनली, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हमको यूज़ करनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे दे गो टू मार्केट, सुनीता एंड पायल सिट इन द कार, वी ट्राई टू सॉल्व द सम। ये बिल्कुल सिंपल चलेगा। होप इट इज़ क्लियर। ये तो एग्जाम्पल्स हो गए असर्टिव से, पॉजिटिव के, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस नेगेटिव है, मान लो मैंने कहा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ओके, तब उस केस में हम क्या करेंगे? लेट अस नो अबाउट द रूल्स। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब इसको बनाते हैं। देखो ही सब्जेक्ट ले लिया हमने, ही इज सिंगुलर। अगर ही सिंगुलर है तो डज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है। आई और यू एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई तो सिंगुलर है और यू भी, लेकिन उनके साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ही डज नॉट गो टू मार्केट, सुनीता डज नॉट सिट इन द कार, पायल डज नॉट ट्राई टू सॉल्व द सम। मैंने एग्जाम्पल्स वही सेम ऊपर वाले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि नेगेटिव में हम उसे कैसे लिखेंगे, राइट। अगर अब इन केसेस में सब्जेक्ट को हम कर दें प्लूरल तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हम यहाँ पर डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे। दे डू नॉट गो टू मार्केट, सुनीता एंड पायल डू नॉट सिट इन द कार, वी डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द सम। होप इट इज़ क्लियर। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, इसे आपको नहीं भूलना है। और एक और चीज़, जहाँ भी डू एंड डज यूज़ होते हैं उनके साथ वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डाउट्स हैं तो मैंने वर्ब्स की वीडियोस बनाए हुए थे पहले, आप उनको देख सकते हैं। ओके, और इंडेफिनिट टेंस में हम एक और नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट टेंस। सिंपल, इसका इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है उसका। तो इसका रूल क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज़ ए मस्ट। आपको पंचुएशन मार्क ज़रूर लगाना है, वो आपको मिस नहीं करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डज तरुण सिंग ए सॉन्ग, क्या तरुण गाना गाता है? तो डज आ गया। तरुण सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया है। सिंग ए कार, सिंग ए सॉन्ग, सॉरी। तो डज तरुण सिंग ए सॉन्ग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा डू और डज जहाँ पर भी आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर हमने सिंग लगा लिया डज के साथ। अगले सेंटेंस में देखो, डू यू गो देयर समटाइम्स, कभी कभी जाते हो वहाँ पर, तो डू के साथ गो आ गया। डज ही नॉट ट्रस्ट यू, डू आई स्पीक रूडली, डू योर रिलेटिव्स इंजॉय पार्टीज। तो हमने क्या कर दिया ना, देखो कुछ एग्जाम्पल्स डू के रख लिए, कुछ डज के। तो आपको पता होना चाहिए कि डू कहाँ लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज कहाँ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई और यू के साथ हमेशा डू यूज़ होता है, वहाँ पे हम डज नहीं लगाते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको भूलना नहीं है। And we will continue the next type, that is present continuous, in the next video. Till then, bye bye.